हेलो गाइस, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक पूरा देखना। तो आज का टॉपिक है, हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो करेंगे गति के समीकरण के आधार पर। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो जहाँ पर v जो है हमारा वस्तु का वस्तु का अंतिम वेग वस्तु का अंतिम वेग है, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग। वेग यानी कि जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है, वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग। t समय है, a है त्वरण या फिर इसको हम कभी कभी मंदन भी बोलेंगे, जब मंदन बोलेंगे। और s यहाँ पर दूरी दी है, दूरी दूरी यहीं पे हम साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे तीन समीकरण और दिए हैं। ये जब है जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति कर रही हो, यानी कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए या फिर ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, तो वहां पे क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी। जी क्या है यहाँ पे, जी हमारा है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आपको सवाल में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलना है। दूसरा फॉर्मूला है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h क्या है, h है हमारी ऊंचाई, ये है ऊंचाई। यहाँ पे s दूरी थी और यहाँ पे क्या होगी, h ऊंचाई। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक कण एक सरल रेखा में 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करता है। तो जैसा जैसा दिया रहता है वैसा वैसा हम डेटा उतार लेंगे। तो यहाँ पर त्वरण दिया है स्मॉल ए बराबर स्मॉल सॉरी स्मॉल ए बराबर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसका प्रारंभिक वेग यानी कि स्मॉल यू बराबर है 2 मीटर पर सेकंड, टी समय दिया है हमें 3 सेकंड, और अंतिम वेग यानी इसका वेग क्या होगा 3 सेकंड बाद, यानी कि अंतिम वेग पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है स्मॉल यू बराबर यू प्लस ए टी। वी निकालना है तो यू की वैल्यू दी है 2, ए की वैल्यू दी है 5, टी की दी है 3। ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 2 17। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है यानी कि स्मॉल यू बराबर हो जाएगा 0 और 5 सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो टी दिया है वो दिया है हमारा 5 सेकंड और स्मॉल यू अंतिम वेग दिया है 25 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसमें त्वरण ज्ञात करना है, यानी त्वरण ए ज्ञात करना है। ए दिया है, एक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था कि v बराबर u प्लस ए टी। अगर यहाँ से हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालें तो v को u को उस तरफ ले जाएंगे, v माइनस यू ए टी, और यहाँ से t भाग में आ जाएगा इसके, तो u बराबर टी। ये हम कभी भी अगर हमें ये वाली डिटेल दी हो, u दिया हो, t दिया हो और v, और हमसे त्वरण पूछे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, a बराबर v u टी। तो v की वैल्यू है 25, u की वैल्यू है 0 और t की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 25/5। यहाँ से 5 से ये कैंसिल कर देंगे 5 बार में, ये बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u बराबर 0, 4 सेकंड में 4 सेकंड, टी समय दिया है 4 सेकंड, 32 मीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी कि s दिया है 32 मीटर, और त्वरण ज्ञात करना है यानी कि ए ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें ए ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला है गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें 32 की दूरी दी है, यू है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन और ए निकालना है तो ए ये है, और टी दिया है 4, तो ये 4 इंटू 4, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये 32 है। यहाँ से हम इसको काट देंगे 2 बार में और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 ए। अब यहाँ से हम 8 एकम 8, 8 चौके 32,
इसको काट देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि स्मॉल u प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, यानी कि t बराबर दिया है 5 सेकंड, और 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि स्मॉल v बराबर दिया है 30 मीटर पर सेकंड। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें a पूछा है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला वही रख देंगे, a बराबर v माइनस u अपॉन में t। इसमें वैल्यू रखेंगे, v दिया है 30, u 10 और t दिया है 5। तो 30 में से 10 गए, यानी 20/5। 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि स्मॉल u प्रारंभिक वेग दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौके 72। तो यानी कि u बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से तो u आ गया। ब्रेक लगाने के बाद माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड का एक समान मंदन से रुक जाती है। तो ये जो त्वरण दिया है या फिर मंदन दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रुक जाती है, यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो दूरी निकालनी है, दूरी। तो ये आ गई दूरी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूरी, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है, तो इसमें समय नहीं निकालेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये है माइनस 0.5 और ये है s, जिसको हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 400। तो ये हो गया 400 प्लस माइनस माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये s को इस तरफ ले जाएंगे तो s बराबर हो जाएगा 400 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है। एक वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है और 5 सेकंड में, यानी कि t बराबर 5 सेकंड 50 मीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी कि s बराबर 50 मीटर दिया है, और इसका प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि a निकालना है। a निकालना है तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s दिया है 50, u दिया है 5, t दिया है 5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू निकालनी है और t दिया है 5 इंटू 5। तो यहाँ से क्या होगा, ये 50, ये 25 प्लस ये भी 25 हो जाएंगे, तो 25 a/2। अब या तो इसमें पूरे में इसमें 25 से भाग दे देंगे, या फिर ये वाला 25 इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 25 बराबर 25 a/2। तो 50 में से 25 गए तो 25 बराबर 25/2 इंटू ए। 25 से 25 कैंसिल, यानी कि ये बचेगा 1 इंटू a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर।